इससे तो यही लग रहा है कि ये सब मिले हुए हैं उन प्राइवेट हॉस्पिटलों से, ये शहर की जनता को और शहर को पीड़ित कर रहे हैं। पारदर्शिता के अभाव में भ्रष्टाचार के बढ़ने से ये जनता उन्हें अब नकारते हुए नजर आ रही है। और भ्रष्ट अधिकारी जो कई वर्षों से एक ही पद को लेकर बैठे हुए हैं और उन व्यवस्थाओं में उन लोगों के साथ मिलते हुए जनता की गाड़ी कमाई, जनता को परेशान करें, चाहे वो ईडी टैक्स के माध्यम से हो, जब बार बार आप देखते हैं कई बार ईडी टैक्स बार अंदर नहीं आता, उनको ईडी टैक्स करवाने देके सर को जनता की चप्पल की जोड़ियां घिस रही है, उनके बेचारों के दर्द नहीं समझा जा रहा है। ऐसे लोगों को पट्टे क्यों दे दिए जो बायलॉज में नहीं थे? डीटीपी और एटीपी ने ऐसा क्यों कर दिया? वो 7-8 हज़ार के शहर के मार्केट में वे पट्टे कैसे जारी हो गए जिनके आज तक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है? उनको सिर्फ उन फोटो स्टेट के माध्यम से दे दिया, उनके ऐसे कह दिया, इसका ताम्र पत्र जारी किया गया। ऐसे कई चीजें उजागर हो गई। नमस्कार साथियों, कांग्रेस के महामंत्री हैं, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, महापौर पद के प्रत्याशी भी आप थे 5 साल पूर्व। नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है भाई साहब। जिस तरह से पहले कांग्रेस शहर में नज़र नहीं आती थी, पर कुछ समय से जब से फतेह सिंह जी और आप लोगों ने इसे बिल्कुल संभाला है, तो कांग्रेस ने बहुत पुरजोर तरीके से भाजपा के जितने भी जैसे भी कानून है, जो भी नीतियाँ, उनका विरोध किया, लोगों को साथ में भी लिया है। बहुत ही अच्छी पहल है। चौथे स्तंभ की भूमिका में कलर्स ने बहुत महती जिम्मेदारी सदैव निभाई है। तो मैं उदयपुर की जनता की ओर से आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आपके माध्यम से उदयपुर की जनता को उदयपुर के हाल बदहाल की सही तस्वीर नजर आए। आने वाले अगले माह की 11 तारीख को उदयपुर के नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। मतदाता जो 1 वर्ष 10 माह से इस जद्दोजहद में था कि कब शहरी सरकार बने और कब उनके छोटे छोटे काम जमीनी स्तर पर कोई सुनवाई के लिए आए और करे। ऐसे में उदयपुर की हालत प्रशासकों के हाथ में बद से बदतर और होती जा रही है। निश्चित रूप से पिछला बोर्ड, जहां उदयपुर में हमने 20 पार्षद कांग्रेस के दिए, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। मैंने महापौर के पद के लिए भी चुनाव लड़े और वार्ड संख्या 4 से इतिहास के अब तक के सबसे ज़्यादा मतों से विजय रहा। मेरी कार्यशैली और मेरा व्यवहार जो है वो उदयपुर के प्रत्येक क्षेत्र में घूमने का और उन चीज़ों को देखने का रहा है। जब मैं पार्षद नहीं भी रहा तो मैंने सरकार के माध्यम से, एक अच्छे जनप्रतिनिधि जनसेवक के माध्यम से, एक समाज सेवी के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से हो या कलेक्टर या संबंधित विभाग को उन चीज़ों को बताने की बात हो, जहां अव्यवस्थित चीज़ों को सही करने की बात हो, उस पर मेरी नैतिक जिम्मेदारी मैंने निभाई। आने वाला चुनाव उदयपुर में मैं चूँकि संगठन का महामंत्री भी हूँ, संगठन महामंत्री जो उदयपुर के जिला कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष के पद के उपरांत बड़ा पद होता है। हम लोग आज विपक्ष के मजबूत स्तंभ की तरह जनता के जो कार्य और जो इस उदयपुर में अनियमितता हो रही है, राजस्थान की ज्वलंत समस्याओं में जो भी हमें मिलती है, उनको जनता के बीच ले जाने के लिए विरोध के रूप में, ज्ञापन देने के रूप में, हर रूप में सड़क पर निभा रहे हैं। और जनता हमें देख भी रही है, जैसा कि आपने बताया कि इन दिनों कांग्रेस सड़क पर नजर आ रही है। निश्चित रूप से जनता का रुझान है कि अब बदलाव हो। 7वां बोर्ड में बदलाव चाहिए। अब बदलाव हो। पिछली बार भी सरकार, शहरी सरकार जो है कांग्रेस, जनता ने अपने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उन्हें फिर हिदायत देते हुए भाजपा को लाए कि आसपास छोड़ दिया। मात्र 1050 वोट के आसपास ही पिछला बोर्ड हमारा हाथ से चला गया। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि इन्हें बार बार मौका देना और हिदायत देना व्यर्थ है। अब चूंकि शहर में सफाई की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिजली के तार उलझुल और उन पर लाइटें दिखती नहीं हैं, अंधेरे के लाभ में चोरों का, बदमाशों का जमावड़ा हो रहा है, आम आदमी सुरक्षित नहीं पा रहा है अपने आप को। शहर में यातायात का दबाव इतना बढ़ रहा है कि चलना दुभर हो गया है। प्रदूषण
और छलांग मारता हुआ ये उदयपुर के नागरिकों को मजबूर करता है कि वे अपने रुमाल को ढककर आगे चले। ऐसे में उदयपुर में अगर कोई घटनाएं घटती है उसके लिए भी आपदा प्रबंधन, चाहे वह झीलों में डूबने की घटनाएं हो, चाहे अग्निशमन को लेकर अग्नि होने के उपरांत अग्नि के एलिवेट जो 70 मीटर की हमारे पास नहीं है, बहुमंजिला इमारत तो सरकार ने दे दी है बनाने के लिए, दृढ़ बायलॉज तैयार किए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। अग्निशमन के अंदर कई सारी गाड़ियां सरकार ने दी है उदयपुर। पिछली बार गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर 60 मीटर तक की अग्निशमन गाड़ी दी दो, लेकिन उदयपुर में जिस तरह से आसपास के वार्ड बढ़ाकर हमारा दायरा बढ़ाया, उसके लिए मालूम जितने कार्मिक चाहिए वो नहीं है, कचरा संग्रहण की गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि 1 किलोमीटर के अंदर दायरे में या 500 मीटर के दायरे में अगर कोई आग लगती है तो 5, 7, 10 मिनट में दमकल पहुंच जाए। तो वो सारे नए स्टेशन पैदा करने होंगे, नए कार्मिक स्टेशन मास्टर्स, उनके कार्मिक, उनके भराइयों को भर्ती करनी होगी। इन सभी व्यवस्थाओं में, चाहे वो सफाई की व्यवस्थाओं में, सब में ये बोर्ड और पिछले कई बोर्ड फेलियर रहे हैं। जो उदयपुर खूबसूरत हुआ करता था, सुखाड़े जी का उदयपुर जो था वो जितना खूबसूरत था, पर्यटक जिस उदयपुर को देखने के लिए आते हैं वो अब 270 वर्ग के पायदान पे सड़ाग मारते हुए उदयपुर से नफरत करने लगे हैं। पर सर मैं एक चीज़ ये पूछ रहा हूँ आपसे, जिस तरह के हिल बाइलॉज अभी आए हैं और उदयपुर की चारों तरफ देख लो, अब यहाँ से राजसमंद तक पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं, रिसोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जानवर जो हैं वो आए कहाँ, वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, कई सारी समस्याएं इन चीज़ों से पैदा हो गई हैं, पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ा है। अब आप लोग जनप्रतिनिधि है, इस चीज़ को उठा सकते हैं, आपके आगे अशोक गहलोत साहब के निकट के संबंध में। देखिए, ये बहुत ही ज्वलन समस्या है, ये आने वाली पीढ़ियों और भविष्य के अंधकार में ले जाने जैसी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग है। इसके खिलाफ 2009 से मैं लगा, जिसमें पहाड़ियों के कटने की, आसपास के क्षेत्रों में जो पहाड़ियों का अरावली का कटाव था, उसके लिए मैं पत्राचार, चाहे वह NTRO में हो, चाहे वह NGT के माध्यम से हो, ग्रीन ट्रिब्यूनल जिससे बोलते हैं, चाहे लोक सेवक का लोग, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में हमारी सुनवाई के लिए ग्रीनरी और इन पहाड़ों को काटने की अव्यवस्थाओं के खिलाफ मैंने वो पत्राचार किया। उसके लिए इतना मूवमेंट चला जिसके माध्यम से कई योजनाओं पर आक्षेप लगे और हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान भी लिया। तेज राजदान जी हों, चाहे दूसरी जो भी जेल संरक्षण को लेकर अनिल जी हों, जो इस तरह से काम करते, उन्होंने भी मेरी बात को सराहा और उन्होंने भी हमारे साथ वार्तालाप की। क्योंकि उदयपुर का जो आसपास का सौंदर्य है, उदयपुर ही नहीं, मेवाड़ संभाग की बात करता हूँ, वो सिर्फ पहाड़ियों की आसपास की जो खूबसूरती और झीलों की बसावट, प्राकृतिक झीलों की बसावट से हम कह सकते हैं कि उदयपुर का नाम लिया जाता है तो झीलों की नगरी के माध्यम से लिया जाता है। झीलों की नगरी में आपका स्वागत है, हर जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्री, MLA जो बनते हैं वैसे कहते हैं, लेकिन झीलों के अंदर उन्होंने कील नहीं लगाई। ये उदयपुर का दुर्भाग्य रहा। मात्र 2-4 जनप्रतिनिधि, चाहे सुखाड़े साहब हों, चाहे गिरिजा जी हों, चाहे गुलाब जी हों, जिन्होंने इन योजनाओं में जो पुरानी बनी, सुखाड़े जी की देवास की हो, मानसी वाकल की हो या जल परियोजना हो, उस पर अपना ध्यान आकर्षित किया। और मेवाड़ में कद्दावर नेता CP जोशी जी ने मचिन जैसी, बागेरी नाका जैसी योजनाओं को मूर्त रूप दिया है। तो जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में रहने वाला यदि व्यक्ति इस मेवाड़ की धरा, वागड़ की धरा पर यदि पानी के बारे में, उसके कैचमेंट एरिया के बारे में, उसकी ग्रीनरी के बारे में या पहाड़ियों के झीलों के रक्षित के बारे में नहीं सोचेगा, तो मैं नहीं मानता कि वह जनप्रतिनिधि कहलाने लायक है। आने वाले भविष्य में मुझे लगता है, हमें भी लगता है, जनता को भी लगता है कि हमारे बच्चों को ये पहाड़ नजर नहीं, खाली फोटो में दिखाई देंगे कि सब हमारा इतिहास था उदयपुर का। जी, तो ऐसी मेरी आज की तारीख में, आप जब किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, चाहे रेवेन्यू के किसी भी डिपार्टमेंट में, तो जहाँ भी पहाड़ियों कट रही हो तो वो उन्हें लगता है रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से अधिकारी, अब RI भी बोल देगा, अरुण जी की नज़र में आ जाएगा, तुम पहले देखो तुम्हारी कितनी ढलान है, क्या है। तो मैंने ऐसे कई, ज़रूरी नहीं है कि मेरा क्षेत्र के उदयपुर में मैंने कार्य किया है, जनता के बीच सेवा की है, तो मैं उदयपुर के आसपास नहीं देखता। खुली आंखों से जब जज देख सकते हैं, हाईकोर्ट देख सकती है, तो जनप्रतिनिधि और मात्र कुछ 2-3% लोग हैं
जो इसके लिए अवेयरनेस के लिए लग रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का भी मोटिवेशन इसकी तरफ आ रहा है कि वो अरावली को बचाना चाहते हैं, पहाड़ियों को बचाना चाहते हैं, झील के कैचमेंट को बचाना चाहते हैं। जो हर्षनगर वाली योजनाओं में जो गाँव के व्यक्तियों को ठग कर एग्रीकल्चर पर प्लॉट काट कर इस तरह से की, उस व्यवस्थाओं के खिलाफ भी आया, तो कभी लांछन लगे कि अरुण टाकर को लेना देना होगा। ऐसी सारी व्यवस्थाओं के पीछे जब भी जनप्रतिनिधि कोई बोलता है तो उसके पीछे लांछन लगना स्वाभाविक है, लेकिन अडिग रूप से उनके खिलाफ रहा। उस योजनाओं पे आक्षेप लगे, कई बार अम्बेरी की योजना जो चाहे यूडीए के माध्यम से, उसके खिलाफ हमने गए, क्योंकि वहाँ पुरोहितों के तालाब को लेकर आसपास के चिरवा के ग्रीनरी, खंडाला की तर्ज पर ग्रीनरी जो थी उसे नष्ट करने के खिलाफ हमारा दिल दुखा। हमने अपनी सरकार के खिलाफ भी लिखा। तो हम ये जानते हैं कि उदयपुर मेवाड़ का वासिंदा या वागड़ का वासिंदा यदि उदयपुर और मेवाड़ से लगती हुई नदियाँ, त्रिवेणी संगम आप देख लीजिए, ऐसे कई जिलों के बारे में अगर सोचता है, इन पहाड़ियों के बारे में सोचता है, तो उदयपुर विश्व के मानचित्र पर, मेवाड़ विश्व के मानचित्र पर, वागड़ विश्व के मानचित्र पर उन देशों से आगे निकलेगा जिनको बाहर देखने के लिए, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो बाली हो, चाहे ऐसे स्विट्जरलैंड हो, उनसे भी ज़्यादा पर्यटक हमारी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि यहाँ की इतनी अच्छी खूबसूरत बसावट है जहाँ आपको हर तरह की चीज़ें दिखती हैं, जंतु, साइबेरियन और इतने पशु पक्षी और जितने भी आते हैं वो सब इसमें। लेकिन अब जो ये हो रहा है उससे पशु पक्षी शहर की ओर कूच कर रहे हैं। जैसे शहर के नागरिकों में बारंबार पत्रांग में आता है कि यहाँ पर पैंथर लेपर्ड नजर आया यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें पारिस्थितिक संतुलन को नष्ट करने की वजह से, और इस सभी का कारण ये जो 60-30 सालों से जो छठा बोर्ड है, इनके जो इसमें कार्मिक हैं, उनके बायलॉज हैं, वो उन बायलॉज को ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो अंधाधुन अंडर द टेबल किसी के रसूखात को लेते हुए उन बायलॉज को ताक में रखते हुए उन्हें परमिशन दे रहे हैं। शहर का नागरिक ठगा सा महसूस कर रहा है। अगर अधिकारी उसे बोला मैं हूँ देख लूंगा, या कोई जनता ऐसा बोलता है, लेकिन बनाने के उपरांत जब उसका पीला पंजा चलता है तो उसके जीवन भर की गाड़ी कमाई उससे नष्ट हो जाती है। तो ऐसे शिकंजे में लेने की जरूरत है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को शिकंजे में लेने की जरूरत है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की जरूरत है। अधिकारियों को भी जो ऐसा कर रहा है उसे उन सजा होनी चाहिए, उसको बारातानी में जाना चाहिए। आपकी इन बातों से लगता है ब्यूरोक्रेट्स इस सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा हावी हैं। जी, सरकार भी ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। सरकार के जनप्रतिनिधि को मालूम ही नहीं हो रहा है कि उनके नीचे क्या हो रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका कोई विजन ही नहीं है। वो सिर्फ आड़ की नदी में घूम रहे हैं और कुछ तो दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, शहर का विकास का विजन क्या है, शहर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जिस शहर का उपमहापौर स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष हो और शहर शणान मारे, क्या संभव है? उनका विकास का कोई विजन है? उदयपुर की खूबसूरती को लेकर कोई विजन है? जितने भी उदयपुर के आसपास के जो इन्होंने स्टैंड बनाया, कचरा स्टैंड, वो 3-3, 4-4 बंदे अपरांत तक सड़ान मारते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर दुर्गंध आती रहती है, गांव माता वहाँ पे थैलियाँ खाती है, श्वान वहाँ पे घूमते रहते हैं, बच्चे उन श्वानों से बाइटिंग से मर रहे हैं। शहर बिल्कुल प्रताड़ित हो रहा है। शहर में उल तारों की ये व्यवस्था है जिसमें मैनिफेस्टो में लिख दिया जाता है कि अंडरग्राउंड करेंगे। क्या किया इन्होंने? अंडरग्राउंड में सिर्फ 9 इंच की पाइपलाइन डाल के सीवरेज को उफान पे लिया है। शहर के अंदरूनी 17 वार्ड जो स्मार्ट सिटी में, उनमें ना तो लाइटों की माकूल व्यवस्था है, ना वहाँ पर फिसलन वाली रोड से बचाव के लिए कोई माकूल व्यवस्था है, चाहे वहाँ से सीवरेज उन छोटे छोटे ढक्कनों से निकल रहा है उसको साफ करने की व्यवस्था है। किसी तरह का कार्मिक कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस नगर निगम के डिपार्टमेंट में, इस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट का स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ना होकर एक निर्माण समिति का एक्शन एएन हो, तो हम क्या व्यवस्थाएं कर पाएंगे? क्या उदयपुर में फॉगिंग और ये इस तरह की जो समय की मौसमी बीमारियां जो चरम सीमा पे पहुंच रही है, हमारे हॉस्पिटलों में लाइन लग रही है, इससे तो यही लग रहा है कि ये सब मिले हुए हैं उन प्राइवेट हॉस्पिटलों से, ये शहर की जनता को और शहर को पीड़ित कर रहे हैं। दोषी हैं ये सब। इनके दोष को सरकार, हमारे उदयपुर का मेवाड़ की पूरी जनता देख रही है।
अब समय आ गया है कि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता ने इनको अब नकारना चालू कर दिया है। आने वाला समय यूडी टैक्स से प्रताड़ित लोगों का, नामांतरण से प्रताड़ित लोगों का, पट्टों से प्रताड़ित लोगों का, शहर की सड़ान से प्रताड़ित लोगों का, शहर के गड्ढों से प्रताड़ित लोगों का, बिजली से प्रताड़ित लोगों का, लाइट व्यवस्था से प्रताड़ित लोगों का, उच्चकों से परेशान जनता का, कानून की अव्यवस्थाओं से परेशान जनता का, और पारदर्शिता के अभाव में भ्रष्टाचार के बढ़ने से ये जनता उन्हें अब नकारते हुए नजर आ रही है। कई सारी चीज़ें आपने बिल्कुल स्पष्ट बताई है कि क्या चल रहा है उदयपुर शहर में, नगर निगम में क्या चल रहा है। आप भी नगर निगम का हिस्सा रहे हैं। आने वाला समय ऐसा लगता है कि जनता आपके विचारों से लेकर जनता बदलाव चाहती है। बदलाव होने के बाद चलो आपके महापौर आपके अंदर से चुनते हैं कांग्रेस के किसी अच्छे प्रत्याशी को जो चुनाव जीत कर आते हैं जी, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? अभी कांग्रेस की पहली प्राथमिकता क्या होगी? उदयपुर का मैनिफेस्टो किसी वार्ड को लेकर नहीं होगा, समग्र उदयपुर जोनल विकास और उसके मैनिफेस्टो आधारित रहेगा, क्योंकि उदयपुर की सीमाएं 80 वार्ड में बड़ी हो चुकी है, विस्तृत हो चुकी है। उदयपुर को जोनल विकास के अनुरूप सेक्टर्स में बांटकर विकास को सही मायने में उसको पारदर्शिता लाते हुए उसकी जनता के बीच ले जाना होगा। जनता की समस्याओं को लेकर, जनता के बजट को लेकर जिस तरह से गहलोत सरकार ने आम आदमी का बजट बनाया, जनता ही बता देगी कि जनता को क्या चाहिए। यदि इस ऐड के विकास को जनता के बीच में ले जाकर उन बुद्धिजीवियों या सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से पूछा जाता तो उदयपुर के बीच की ये लाइफ लाइन ऐड नदी जो बरसाती नदी है, चूंकि इसमें प्रतिवर्ष पानी आना संभव नहीं है, अब ऐसी व्यवस्थाएं आने वाले 20-25 सालों में जब देवास और इस तरह से होगी तब ये चल पाएगी। लेकिन इस समय उदयपुर की गाड़ी कमाई स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस राज्य की गाड़ी कमाई जो सैकड़ों करोड़ लाखों रुपए से डूब गई है बरसात में, 72 करोड़ रुपए से बता रहे हैं। 72 करोड़। उससे पहले जब सुभाष नगर की पुलिया बनी वो एक ही बारिश में चली गई, लाखों के वहाँ पर वृक्ष लगाए वो बह गए, नीचे सिलाएं लगाई वो बह गई, 9 मीटर का नाला बना के गंदगी का ढेर बना के वहाँ पर डेंगू के मच्छर पैदा कर दिए। वहाँ पे इस तरह के गौ माताएं, स्वान और हमारे क्या बोलते सुअर, इस तरह की जो लोग जो ऐसे जानवर उसमें हैं जो खूबसूरती नहीं, वहाँ उसकी बदतर हालत को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक आम आदमी को पूछा जाता तो वो शायद ये कहता है कि हमें रिटर्निंग वॉल बनानी चाहिए, इसका अतिक्रमण मुक्त भी करना है, तो उसमें समग्र चीज़ों को देखते हुए अतिक्रमण मुक्त करना होता है। किसी एक व्यक्ति और एक जगह को एक समय टारगेट नहीं करना होता, रसूखदार को छोड़ना और दूसरे को नहीं छोड़ना, ये नहीं होता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आड़ में भ्रष्टाचार को उजागर करती है। आने वाला बोर्ड जब कांग्रेस में होगा तो भ्रष्टाचार हमारा प्रथम टारगेट होगा, और भ्रष्ट अधिकारी जो कई वर्षों से एक ही पद को लेकर बैठे हुए हैं और उन व्यवस्थाओं में उन लोगों के साथ मिलते हुए जनता की गाड़ी कमाई, जनता को परेशान करें, चाहे वो यूडी टैक्स के माध्यम से हो। जब बार बार आप देखते हैं कई बार यूडी टैक्स 1200 अंदर नहीं आता, उनको यूडी टैक्स से परवाने देके शहर को जनता की चप्पल की जोड़ियाँ घिस रही है, उनके बेचारों के दर्द नहीं समझा जा रहा है। ये शहर जहाँ 70% लोग आबादी उस रेखा पर है जब रोज कमाती है रोज खाती है, उनका जो मासिक जो इनकम है सोर्स वो छोटा सा है। उदयपुर का पूरा सोर्स जो इनकम का है वो पर्यटन आधारित है, वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन छोटी व्यवस्थाओं को जो नगर निगम के माध्यम से होनी चाहिए, जो प्राधिकरण के माध्यम से होनी चाहिए, वो हो ही नहीं रही है। उदयपुर में अच्छे उद्यान है जो चारों इतने वर्षों से जब सुगाड़ी जी के समय बनाए गए, उनको भी ये सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें भी वो खूबसूरत नहीं कर पाए। उदयपुर को डिज्नीलैंड जैसी उद्यान, जैसे राजीव गांधी का उद्यान बनाया, वैसे उद्यानों को और ज़्यादा वर्ल्ड फेम बनाने की जरूरत है। उदयपुर के आसपास की जो बीचों बीच जो जिले हैं, उनका कैचमेंट से आने वाली नहर नदी हैं, उनको सुरक्षित कर उन्हें खूबसूरत करने की आवश्यकता है। उनकी रख रखाव की रंग रोगन की आवश्यकता है। यूथ के लिए, आम आदमी के लिए, पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर ऐसे चीज़ें विकसित करने की, नाइट मार्केट हो, चाहे उन पर्यटन के को बढ़ाने के लिए हैंडीक्राफ्ट मार्केट हो, और ऐसे कियोस्क हों जिनकी खूबसूरती बनावट एक जैसी हो। उदयपुर जहाँ ठेला माफिया को जन्म दे रहा है, एक व्यक्ति 10-10 ठेले का चौथ वसूली कर रहा है, उसमें उदयपुर का राजस्व विभाग का सीआई भी इन्वॉल्व है, किससे लेना और किसको नहीं लेना है उसकी कलम चल रही है। वो दादागिरी से बात करता है, वो बताता है कि मैं इसका जमाई हूँ कि इसका ये हूँ,
वो किसी की बात मानने को नहीं तैयार है, वो किसी भी व्यापारी को जब चाहे डंडा लेके खड़ा हो जाता है। राजस्व विभाग ने इस उदयपुर के प्रत्येक नागरिक को चौथ वसूली के लिए अपने डिपार्टमेंट का यूज किया। ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ, उदयपुर में जब जब किसी निर्माण को लेकर कार्य हुए हैं, चाहे आप देख लीजिए महापुर साहब की रोड देख लीजिए, पहले वहाँ नाला टूटा, उस नाले को बनाने में अर्जेंट में हमने प्रसंगन हमने जब विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई तो उसे जल्दी बनाने के लिए व्यवस्थित बजट आनंद फानन में तैयार करते हुए उसकी जांच के साथ में उस रिपेयर किया गया। उसके उपरांत लेक सिटी मॉल के सामने वो हो गया, लेकिन लेक सिटी मॉल बंद हो गया, 1 साल तक बेचारी रोड को उन्होंने को नहीं किया। पुलिया निर्माण में उनका योगदान था, उसमें नहीं था, क्योंकि उन्हें उन व्यापारियों की वजह से, क्योंकि व्यापारियों ने शायद उनको कुछ किया नहीं हो, उन्हें चाय नहीं पिलाई हो। तो ये सारी चीज़ें जो व्यापारियों के साथ घटित हुई है, और व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम से इतना ठगा गया। कॉमर्शियल, जब उदयपुर में बायलॉज पुराने थे, 30 फीट पे जब कॉमर्शियल था तो उन्हें रेगुलराइज करने के लिए 2020 का बायलॉज बिल्डिंग एक्ट और सारे बदले गए। तो उसको इम्प्लीमेंट करने में इस नगर निगम भाजपा ने क्यों देरी की, उन्होंने क्यों नहीं पट्टे दिए, 4300 पट्टों की कतार क्यों लगा दी, ऐसे लोगों को पट्टे क्यों दे दिए जो बायलॉज में नहीं थे। डीटीपी और एटीपी ने ऐसा क्यों कर दिया? वो 7-7 8,000 बढ़ के शहर के मार्केट में वे पट्टे कैसे जारी हो गए, जिनके आज तक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, उनको सिर्फ उन फोटो स्टेट के माध्यम से दे दिया, उनके ऐसे कह दिया कि इसका ताम्रपत्र जारी किया गया। ऐसे कई चीजें उजागर होगी आने वाला समय। ये 272 प्लॉट नहीं है, ऐसे 272 के प्लॉट के असली जिम्मेदार तो वो कार्मिक है जिन्होंने सील ठप्पे लगा के साइन किए हैं, उन्हों को नहीं पकड़ा जा रहा है। पुलिस विभाग हो या उदयपुर की जनता के बीच में ये प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों को बेचारों को पकड़ के ठग रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, और उनको ये कहा जाता है कि मैंने सस्ता प्लॉट क्यों लिया। मैं पूछना चाहता हूँ उदयपुर कलेक्टर साहब को, उदयपुर के एसपी साहब का, या आईजी मैडम को, या एसओजी को, या 10 रुपए की चीज 8 रुपए में मिल रही है तो उनके घर से या उनके पत्नी या किसी भी तरह का उनका घर का एक मेंबर है तो वो 8 रुपए वाली चीज पहले लेगा या 10 रुपए में ठग के लेगा। तो सस्ता लेना कोई क्राइटेरिया नहीं है, सस्ता लिया जिन्होंने, उनको बेचा किसने, उस साजिश में शिकार किसने बनाया। 437 से 68 की धाराएं उन पे लगनी चाहिए जिन्होंने कोर्ट रचित कागज तैयार किए, वो आज बाहर क्यों हैं? ऐसे कई जनप्रतिनिधि बाहर हैं जिन्होंने उन्हें योगदान दिया, ऐसे कई कार्मिक बाहर हैं जिन्होंने इसमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी ठप्पे लगा कर वो उनको किया। ईवीएम की मशीनों के लिए ओपन लैंड को उन्होंने सट्टे जारी कर दिए। यूडीए के क्या एसओजी या कोई ऐसा विभाग है जो 2-2, 3-3 सालों तक उनको उजागर नहीं कर पाएगा? इस बोर्ड में जहां इतना भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी बोर्ड के पक्ष के व्यक्तियों ने एसईडी में मुकदमे करवाए। यहाँ पर समितियों की लड़ाइयाँ लड़ी, गैराज और स्वास्थ्य में लड़ाइयाँ चली। हमने देखा है कि बजट में जो खर्चा आय और व्यय और प्राप्तियां और खर्चे में क्या अंतर रहा। 1500 करोड़ रुपए इस शहर के आप बोर्ड में खर्च करते हो और उदयपुर में बोर्ड में दिखता नहीं। 38 करोड़ रुपए की आपने सेवाश्रम से 6 तक की रोड बनाई और बीच में आज की तारीख में गुमंतु जाति के और कई ऐसे गरीब लोगों के या जो रहन बसेरे में होने चाहिए वो वहाँ पे रह रहे हैं, चंपा बाग बना दिया, नीचे उसमें टाइलें लगा दी, और आप शहर के बीच में ऐसे व्यक्ति सड़क पार नहीं कर सकता ट्रैफिक दबाव में, तो क्या बुजुर्ग और वहाँ के छोटे बच्चे वहाँ जा पाएंगे? ऐसा क्या विकसित कर दिया? मैं तो पूछना चाहता हूँ। 5 कामों में मैंने आपके पत्रों में, समाचार पत्रों में पढ़ा कि आपने टॉय ट्रेन चलाई। अरे टॉय ट्रेन तो सुगाड़ी जी की समय से चल रही है, क्या उसमें नवीनीकरण कर दिया आपने? ऐसा क्या कर दिया कि पार्किंग बनी? पार्किंग क्या बनी? आपकी जो पार्किंग है वह अव्यवस्थित है, वहाँ पे रहना पसंद नहीं करता। हाथीवाला पार्क में आपने पार्किंग बना के जनता को ठग दिया, उस पर वापस मिट्टी पलित कर दी और बरसों से वहाँ पे पानी नहीं कर रहा आपने कुछ नहीं। उदयपुर का नगर निगम जो इस उदयपुर के विश्व सुंदर शहर को बदसूरत सा बता रहा है, वहाँ हमने विपक्ष ने कहा कि अरे आप निगम में जहाँ आप 6 बोर्डों से बैठे हो वो तो खूबसूरत नहीं कर पाए, वहाँ का बाग खूबसूरत नहीं कर पाए, वहाँ के हाथी पार्क तो हम खूबसूरत नहीं कर पाए, सामने वाला आपने फव्वारे चालू खूबसूरत नहीं कर पाए। क्या विजन है इनका? इनका विजन कुछ नहीं है। इनका विजन ये है बजट में से कितना अपनी जेब में भरे और कितना जनता के बीच में जाए। सड़कें हों, ऐसी रख रखाव की शर्तें जो 5 साल के एसडी उनकी ली जाती है, क्या उनकी मॉनिटरिंग कमेटी है? क्या उन पर किसी ने ध्यान दिया? उदयपुर का आम आदमी उन गड्ढों में कूद के मर रहा है, घटनाएं हो रही है, वो चोटिल होकर अस्पताल पहुंच रहा है, उस पर उसकी गाड़ी कमी खर्च हो रही है, लेकिन इनका किसी का डंडा है उस पर, उस ठेकेदार पे नहीं चल रहा है कि आपने ये क्या किया, डामर कहाँ डाला, सीमेंट कहाँ डाली,
इनका गुणवत्ता का कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि उसको जांच कर सके कि ये जो रोड जो पीडब्ल्यूडी में होती है, रोड में कितना डामर पड़ा है, कितनी कंक्रीट पड़ी, कोई स्केल नहीं है, इनका कोई विजन ही नहीं। इनका विजन सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार कैसे करें, कैसे जनता को लोक लुभान में जुमले देकर 5 साल सत्ता हथियार लें, और किस तरह से उदयपुर के व्यापारियों को डरा धमका के ऐसे कार्मिक जो उनके नाम लेकर और उनकी भरपाई कर पाए। तो हम ऐसे समझते हैं कि उदयपुर की जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है और उदयपुर जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। हमें जनता जनार्दन ने दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर इस बार 80 में से 65 से अधिक वार्डों में हमें जिताएगी, और हम उदयपुर को वादा दिलाना चाहते हैं 100 दिवस के अंदर उदयपुर की जनता को उदयपुर में बहुत से ऐसे परिवर्तन दिखेंगे जिससे उन्हें लगेगा कि उनका वोट और जो मत दिया है वो उन्होंने लाखों का नहीं करोड़ों को दिया है। कई बार आप पर आरोप लगते हैं कि आपने दोस्ताना विपक्षी भूमिका निभाई है निगम के अंदर, क्या ये सच है? निश्चित रूप से मैं बताता हूँ कि उदयपुर में जनता का सेवक बनने के लिए जब मौका मिलता है, कोई पार्षद बनता है, तो वो मैंने अपने वार्ड में कभी दूधपार नहीं की। कोई भाजपा देखा, ना कांग्रेस देखा, ना माकपा देखा, ना किसी वर्ग को देखा, ना किसी को देखा। मैंने हर जगह विकास, मैं चैलेंज करता हूँ उदयपुर के किसी भी भाजपा के नेता को, किसी भी भाजपा के उस वासिंदे को कि अगर 100 फीट का ऐसा एरिया बताते जहाँ नगर निगम या यूडीए या जनता के बीच में मैंने यहाँ पर डामर नहीं किया हो, या सीमेंट नहीं लगाए हो, या नाली को सही नहीं किया हो, क्रॉस सही नहीं किया हो, या लाइट की व्यवस्था माकूल नहीं की है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब 1 to 1 हुआ तो वहाँ आना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि उदयपुर का इतना बड़ा विजन, जहां मेरे पास जब निगम में भी पैसे नहीं थे तो हमने सरकार में अपनी योजना में नेहरू गार्डन के बदहाल देखते हुए जब पत्रांक के माध्यम से पता पड़ा तो हमने वहाँ विजिट की पत्रकारों दोस्तों के साथ। तब उसकी हालत देखा हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया, तो 14 करोड़ रुपए उन्होंने एजेंसी दी यूडीए की, वहाँ से हमने किया। हमने उदयपुर के मध्य इतना बड़ा ऑक्सीजन हब है मेरे जो वार्ड में था मोती मंगरी, उस पर विकास के नाम पे उस पर जो खुदाई हो रही थी उसको रोका। हमने उनको बताया कि उदयपुर का ये पौराणिक स्थल है जहाँ पर दरबार के और उनके उन जो वंशज उनकी गाथाएं गाई जाती है, तो उसमें इस विकास की जरूरत नहीं। उदयपुर उसको वैसा ही देखना चाहता, वैसे ही खूबसूरत देखना। हमने उन झीलों के आसपास के जो हेडगुआर पार्क है उनकी व्यवस्था करने के लिए हमने कुहार की माननीय महामहिम जो तत्कालीन हमारे एमएलए थे, तो भाजपा का एमएलए हो या भाजपा का राज्यसभा मेंबर हो, मेरा दायित्व मेरा वही दायित्व है कि मेरे को जनता के लिए जनता भीख मांगनी पड़े, चाहे माध्यम कोई सा भी हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। अभी भी दोस्ताना व्यवहार तब होता जब हमने गैरेज के खिलाफ नहीं बोला होता। दोस्ताना व्यवहार तब होता जब हमने 272 के खिलाफ एसआईटी की मांग नहीं की होती। दोस्ताना व्यवहार तब होता जब उदयपुर के विकास और खलल के बीच में हमने आवाज़ नहीं उठाई होती। ये बातें और किंवदंतियाँ माध्यम होता है एक अच्छे जनसेवक को नीचे गिराने का। हाँ, हमने भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद से, भाजपा के सभी लोगों से मांग की, क्योंकि हम सदन में विपक्ष में थे, हमें हमारे वार्डों में पैसा उन विकास कार्यों में लगाना था और वो हमने किया। यदि उसको वो कहते हैं भाई भतीजा तो हमने किया भाई भतीजा। ये थे हमारे साथ अरुण जी टांग, जिन्होंने उदयपुर की हर चीज़ को, हर गलत चीज़ को एक्सप्लेन किया। बिल्कुल वार्ड में इन्होंने कहाँ काम किया, हर चीज़ का इन्होंने ब्यौरा दिया। अब पारी आती है चुनाव की 11 तारीख को कि जनता ताज किसके सर पर रखती है। एंटी इनकम्बेंसी का भी आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों ने अच्छे उम्मीदवार उतारे तो लगता है कि उदयपुर की जनता आपको इस बार स्वीकार करेगी और उदयपुर की जनता के विकास के अंदर आप योगदान देंगे। तो निश्चित रूप से उदयपुर में कांग्रेस के जो आलाकमान के रूप में उदयपुर अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में सभी वार्डों में प्रभारियों के माध्यम से, मंडल अध्यक्षों के, ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के माध्यम से सर्वांगीण विचार विमर्श करके, विवेचना करके जो हम उम्मीदवार उतारेंगे वह अधिकतम युवा चेहरे होंगे और उसमें समायोजना होगी कि अनुभवी और युवाओं की, महिलाओं की भागीदारी भी होगी, क्योंकि चूंकि 33% आरक्षण में और उदयपुर की जो बसावट में 58%, लगभग 56 से 58% जो सबसे बड़ा तबका है ओबीसी का,
वो इस बार अच्छी तादाद में कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में उदयपुर के अच्छे विजन को लेकर महिलाओं के साथ, एसटी भाइयों के साथ, एससी भाइयों के साथ और अनुभवी लोगों के साथ में सदन में दिखेगा। उदयपुर के प्रत्येक नागरिक को उदयपुर के नगर निगम की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हम कभी विवश नहीं करेंगे। उनके घर जाकर हमारा हर उम्मीदवार उनसे ये मांग करेगा कि आपकी समस्या हमारा कर्तव्य है, आप समस्या बताएं। इसलिए हमने बार बार कहा है कि हम जोन के रूप में जोनल विकास का फॉर्मूला लाएंगे। जनता की वेदना होती कि उसका गाड़ी कमे और समय इन चीज़ों में, चाहे वो नामांतरण को लेके, पट्टे को लेके, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेके या आवास की योजनाओं को लेकर, इस तरह से जो चीज़ें उनका जो नुकसान होता है वो हम नहीं होने देंगे। राष्ट्र पुरस्कृत हो या राज्य पुरस्कृत हो, वो चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे वह हमारे कलाकारी में हो, खेलों में हो, उनको हम सस्ते आवास नगर निगम की एसेट से कैसे दे पाएँ, उसकी भी योजना बनाई जाएगी। उन व्यापारियों को जो ठेले चलाते हैं उनको कियोस्क में कैसे बसावट करें, ठेलों को वेंडिंग जोन में कैसे ले जाएं, उदयपुर के ट्रैफिक दबाव को कैसे कम करें, सफाई व्यवस्थाओं को कैसे माकूल करें, रात्रिकालीन सफाई व्यवस्थाओं को किस तरह से लागू करें, और उदयपुर के जो इस तरह के कियोस्क हैं, उदयपुर के जो ठेला व्यवस्थाएं हैं, उदयपुर के जो उद्यान हैं, उनको एक प्रारूप में खूबसूरती में किस प्रकार से पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिलों के आसपास और नाइट मार्केट के रूप में ऐसे रोजगार को डेवलप करते हुए कैसे हम मैनिफेस्टो में लाएं, इसकी कवायद चल रही है, उसकी विवेचना चल रही है। उदयपुर के नागरिक आने वाले समय में उदयपुर में जब कांग्रेस आएगी तो उन्हें खुशहाली दिखेगी। 1 नंबर के पायदान पर उदयपुर विश्व सुंदर शहर के रूप में जाना जाएगा, जो 270 के पायदान पर भाजपा के लोगों ने लिया है। अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इन्होंने अपने पार्टी की, अपने संगठन की जो रचना है, अगली बारी जब भी जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन योजनाओं का खुलासा किया है, जनता को विश्वास दिलाया है कि एक बार हमें मौका दें तो हम भी उदयपुर का विकास किस प्रकार से करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके चैनल का इसी प्रकार जनता के प्रति जाना उदयपुर के विकास का प्रमुख कारण रहेगा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।